आज एक ऑडियो लीक के चर्चे थे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की मौजूदा वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी साहब से गुफ्तगू थी, वो लीक हुई, जिसमें ये बात की गई कि IMF को एक ख़त लिखा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपकी डिमांड्स जो हैं, जो बतौर हुकूमत पंजाब हमने पूरी करनी है, वो हम नहीं कर पाएंगे मौजूदा हालात के तनाजुर में, जिस पर वफाकी हुकूमत की तरफ से काफ़ी वावेला मचाया गया। इसकी हकीकत क्या है? ये जो कॉल लीक हुई, क्या ये खुद फॉरवर्ड की गई या फिर फ़ोन टैप किया गया? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने। तरीन साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। तरीन साहब, असल सवाल तो आपसे हारून रशीद साहब ही करेंगे। मेरा बुनियादी तौर पर पहला सवाल ये है कि ये ऑडियो लीक किस तरीके से हुई? आपने खुद किसी को फॉरवर्ड की, मोहसिन लगारी साहब से हुई, या आपका फ़ोन टेप हुआ? देखिए जी, पहली बात तो है ना मैंने लीक की है, ना मुझे लगता है कि मोहसिन लगारी साहब ने की होगी, ना तैमूर झागड़ा ने की है, क्योंकि ये मेरी कॉल दोनों को अलग-अलग गई हैं, एक कलेक्टिव कॉल नहीं है ये, और ये सारी व्हाट्सएप कॉल्स हैं। तो पहले तो मैं ये अपने जो भी हमारे इदारे हैं उनसे पूछता हूँ और हुकूमत से कि ये प्राइवेट जो कॉल्स हैं ये कैसे लीक हुई, और मतलब किस तरह टेप हुई पहले, और फिर लीक कैसे हुई, क्यों हुई। तो ये मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इन्फ्रिंजमेंट है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो पहली तो बात ये है, और तो ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया। अब आगे पूछें जनाब। जी हारून साहब। तो सर मसला था क्या, बेसिकली आप किस चीज़ पे जोर दे रहे थे? आज तो ऐसा लगा कि भाई जैसे सैलाब ज़दगान से सैलाब से और सैलाब ज़दगान से तवज्जो हटाने के लिए ये किया गया है। तो आपने उनसे रब्ता किस सिलसिले में किया था, ये उन्होंने आपसे किया था? नहीं जी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनको तो रब्ता हमारा जो KP का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बेचारा 2 महीनों से उनको कह रहा है कि मैंने आपको ख़त लिखे हुए हैं, आप जो फाटा के आपने पैसे देने थे वो नहीं दे रहे, जो आपने सेहत कार्ड के हमने पैसे जो देने थे वो नहीं दे रहे, वो सारे जो है वो तकरीबन 100 बिलियन रुपए का ये नुस्खा है, वो आप दे नहीं रहे। आपने हमारे से साइन करवा लिए कि हम सरप्लस दे देंगे, तो हमारे लिए इस वक्त फ्लड्स भी आ गए हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फ्लड्स पे हम पैसे खर्च करेंगे। तो ये उन्होंने उनको एक ख़त लिखा। अब इन्होंने वावेला मचाया, और क्योंकि उसमें हमारी जो कॉन्वर्सेशन में उसमें कहा तैमूर ने कि हो सकता है मैं IMF की नंबर 2 से बात कर लूँ, या मतलब मेरे 1-2 दोस्त इधर उधर हैं, तो जिसके बीच में बाद में हमने डिसाइड किया कि ये नहीं करना हमने, क्योंकि IMF को हमने नहीं बात करनी है। तो वो नहीं हुआ, लेकिन इनसे जो बात हुई तो वो जाहिर है कि इनकी तो तुम पे पैर आ गया, बिकॉज ये इन्होंने जो कमिटमेंट दी हुई हैं, हम सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे मुल्क में एक तूफ़ान आया हुआ है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोग बिल्कुल आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, तो हमारे अपने पैसे हैं सूबों के, वो कम से कम अपने अवाम पे तो खर्च करें ना। तो आप IMF से जाके कहें कि जनाब वाला ये जो हमने जो कमिटमेंट दी है ये अब हम अपने अवाम पे खर्च करेंगे। पहले जो इन्होंने हमारे से जो बात की आपने कि पंजाब वालों की जो बात थी, पंजाब ने ज़रूर ख़त अपने पास ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, मेरी उससे गुफ्तगू भी हुई, लेकिन उन्होंने तो रिलीज़ ही नहीं किया। इसलिए रिलीज़ नहीं किया कि क्योंकि KP ने जो रिलीज़ कर दिया था, हमारा मकसद तो उधर ही एक किस्म से हल हो गया था, तो हम इसका कोई ड्रामा तो नहीं करना चाह रहे थे ना। हमारा मकसद था कि हमारे जो फ्लड्स के जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम रिलीफ दें, और हमने ये कोविड में किया था। खान साहब ने जाके IMF से, उस हम IMF प्रोग्राम में थे, उन्होंने रिलीफ लिया था, और कोई 700-800 बिलियन रुपीस का रिलीफ लिया था, और एडिशनल पैसे भी लिए थे उनसे। तो हम तो ये इनको कह रहे थे कि भाई ये करें, हमारा मकसद तो बड़ा नोबल था। अब बीच में हमारी जो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, जो प्राइवेट कॉन्फ्रेंस, उसमें कई चीज़ें हम फ्रस्ट्रेशन में भी कह जाते हैं, कोई ऊंच नीच भी हो जाती है। उसका मकसद ये तो नहीं था उसको पकड़ के लीक कर दें आप। अच्छा, ये आप समझते हैं कि हालात ऐसे थे, इतना बड़ा सैलाब आया हुआ, जैसे कोरोना में IMF से और दूसरे अदारों से, अमेरिका से, दूसरे मुल्कों से रीनेगोशिएट किया गया था, बहुत सी राहतें हासिल की गई थी। इस वक्त कोई दाना होशमंद आदमी होता और अच्छी मुहिम चलाई जाती तो कोई फ़ायदा उसका हो सकता था मुल्क को। बिल्कुल हारून भाई, हमने करके दिखाया था ना।
मतलब हमारा प्रोग्राम जो था वो वही यही प्रोग्राम था ना, 6 बिलियन वाला, और पहले उसके लॉन्च के बाद ये जो आ गया था, कोविड आ गया था, तो उसके बीच में 1.2 ट्रिलियन रुपए का जो रिलीफ जो पैकेजेस अपना अनाउंस किया था खान साहब ने, उसमें मेजॉरिटी जो थी वो IMF से रिलीफ थी, और हमने कहा हम अपना पैसे खुद खर्च करेंगे, अपने लोगों पे खर्च करेंगे। तो ये तो हो चुका है ना, हम कर चुके हैं, और इससे बड़ा तूफान क्या आएगा जो अभी आ रहा है, आया हुआ है हमारे मुल्क में, तो इसमें क्यों नहीं हम जा सकते उनके पास? और अभी तो उससे भी बड़ा है जी, ये उससे भी बड़ा है। आप देखें ना, अभी इस वक्त क्या हुआ है कि अच्छी चीज ये हुई है कि जी आज अप्रूव हो गया, कम से कम ये तो बिल्ली मार दी गई है ना कि भाई हमारी वजह से ये रुका नहीं है, और ना ही हम हमें ये ब्लेम कर सकते हैं कि भाई हमने कोई लीक किया था, तो वो तो अप्रूव हो गया। तो हमारा कहना ये था कि जब अप्रूव भी हो जाए 29 के बाद, आप इनके पास जाएं, इनके साथ बैठें, इनको कहें जनाबे वाला हमें अब रिलीफ चाहिए, जो आपने इतने सख्त कंडीशंस हमारे पे रखी हुई हैं, 750 बिलियन हमने सरप्लसेस लेके आने हैं, वो हमारे सूबे सरप्लसेस नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो जो है वो अपने अवाम पे ये पैसा खर्च करेंगे। यही हम सिर्फ कह रहे हैं, और हम अपने अवाम के लिए जो आवाज़ उठाते रहेंगे, ये हमें जो मर्जी कहते रहें या हम उठाते रहेंगे। अब आप तरीन साहब क्या समझते हैं? अभी बहुत जो शुक्रिया तरीन साहब, आप बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो टेलीथॉन शुरू होने वाला है खान साहब का, ठीक, वो चूंकि ज्यादा अहम है, फिर इंशाल्लाह तफसील से आपसे। बहुत शुक्रिया आशिम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हारून साहब, जिस तरह शौकत तरीन साहब भी ये बात कर रहे हैं कि बिल्ली तो मार दी गई है, अब तो अप्रूव हो चुका है, अब तो आपने अपने हिसाब से इसको चलाना है, तो ये चलता तो रहेगा। लेकिन मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को जिन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, 7 लाख मवेशी मर गए, 5 लाख बलूचिस्तान में, 2 लाख पंजाब में, 15,000 सिंध के अंदर, मजमूई तौर के ऊपर कारोबार कितना तबाह हुआ, 2,000 अरब रुपए का तखमीना लग रहा है। पाकिस्तान संभलते हुए कितना वक्त लेगा? ये कि 8 से 10 बिलियन डॉलर का ज़राअत का जो नुकसान है, उसका पूरा तखमीना अभी लग नहीं सकता। जानवरों का तो आपने बता दिया, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के हद तक तो नुकसान बहुत बड़ा है, बाकी जगह शायद इतना बड़ा ना हो, चूँकि 8 करोड़ हैं मवेशी पाकिस्तान में हैं। लेकिन ज़राअत का तो देखिए, गन्ने की फसल भी जो पानी से आमतौर पर तबाह नहीं होती, वो तबाह हुई। चावल तो सैलाबों में हमने हमेशा देखा है, बारिशों में फलता फूलता है, लेकिन इस दफ़ा चावल की फसल बहुत बुरी तरह तबाह हुई। उससे पहले आम की फसल तबाह हुई, राई की हुई, कपास को बहुत नुकसान पहुंचा है। कपास बाद जगह तो काश्त ही नहीं हो सकी थी, शुरू में उस वक्त पानी नहीं था, इसलिए काश्त नहीं हो सकी, फिर जो काश्त हुई वो इससे तबाह हो गई। अच्छा, चावल की भी, अच्छा मिर्च की आपको बताया, और केला और खजूर भी है। मेरा ख्याल है कि आलू भी अब शायद उसका काश्त होने का मौसम आ गया है, वो आसानी से काश्त नहीं होगा। गंदम में भी पिछले साल भी कुछ कमी हुई थी, इस साल भी देखिए नवंबर तो अब सर पे खड़ा है।